नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी अंटिल डाउन नाम की एक नई मूवी को हिंदी में देखकर ख़त्म किया है। मूवी फ़िलहाल प्राइम वीडियो स्टोर कनाडा पर अवेलेबल हो गई है वीओडी पर और ये हॉरर मूवी है, तो मैं थोड़ा एक्साइटेड था मूवी को देखने के लिए। एंड मैं कहूँगा कि मूवी मुझे पूरी तरीके से एंगेजिंग लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है। एंड पूरी मूवी की लेंथ के दौरान 1 घंटा 44 मिनट मूवी की टोटल लेंथ है, उसमें मुझे कहीं पर भी बिल्डअप हो जाने के बाद कहीं पर भी 1 मिनट को भी ऐसा नहीं लगा कि मूवी ठंडी पड़ रही है, स्लो डाउन हो रही है या बोरिंग हो रही है या राइटिंग को लेकर या पेसिंग को लेकर कोई इशू हो। ये हॉरर मूवी है। शुरुआत में थोड़ा बहुत हॉरर मुझे फील हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। एंड मैं आता हूँ प्लॉट पर। चीज़ें यहाँ पर यूँ होती हैं कि दोस्तों का एक ग्रुप है, 4-5 लोग हैं, वो अपने एक साथी को ढूंढ रहे हैं। एंड ढूंढते ढूंढते वो लोग एक रहस्यमय मिस्टीरियस घर में पहुँचते हैं। एंड उसके बाद वो लोग एक टाइम लूप में फंस जाते हैं। एंड देन उसके बाद चीज़ें कुछ जो होती हैं वो मुझे याद दिला रही थी टॉम क्रूज की एज ऑफ टुमारो की, जिसकी टैग लाइन थी लिव डाई रिपीट। ऐसा यहाँ पर भी कुछ होता है। एंड वहाँ पर जो हॉरर था, मतलब वैसे तो मूवी एंगेजिंग थी, इंटरेस्टिंग थी, बट इस मूवी में हॉरर के नाम पर कुछ भी स्कैरी नहीं था, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। जैसा कि मैंने कहा शुरुआत में थोड़ा थोड़ा लगता है, उसके बाद चीज़ें यूज टू हो जाती है। फर्स्ट टाइम जब देखा तो लगा, उसके बाद चीज़ें बस हो जाती हैं, यूज टू हो जाती है। उसके बाद मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लगा है। एंड मूवी का जो कॉन्सेप्ट था वो मुझे कुछ हद तक सही लगा, लेकिन कॉपीड सा फील होता है कि एज ऑफ टुमारो से कॉपी करने की कोशिश करी गई है एंड उसके बाद उसको हॉरर मूवी बना करके रख दिया है। मतलब मुझे तो कम से कम ऐसा ही लगा, क्योंकि मैंने एज ऑफ टुमारो देखी हुई है। एंड उसके बाद जो चीज़ें यहाँ पर हुई थी, जो वो घर है वहाँ पर ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं, वो पता नहीं चली हैं। मतलब सब कुछ रिपीट हो रहा है, एक सही समय के बाद सब कुछ रिपीट होता है, तो वो आप लोग देख लेना। तो बस यही है। जैसा कि मैंने कहा बोरिंग लेंदी जैसे इशूज़ तो देखने को नहीं मिली हैं, बट ज़्यादा चीज़ों को डेवलप भी नहीं किया गया है। जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो बस वो है। उससे ज़्यादा कहने के लिए कुछ भी नहीं है। एंड जो कैरेक्टर्स हैं वो ठीक ठाक लगते हैं, सरफेस लेवल तक ही उनको डेवलप किया गया है, ज़्यादा डिटेल में वो लोग उन किरदारों के गए नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर एक लड़की है मेगन, उसकी बहन लापता हो गई थी एंड वो उसको ढूंढ रहे हैं। एंड ढूंढते ढूंढते वो लोग उस घर में पहुँच जाते हैं एंड वहाँ पर ये सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं इस मूवी में। एंड मूवी में अच्छा खासा वायलेंस है, खून खराब है। जैसा कि मैंने कहा कि एज ऑफ टुमारो की मुझे याद आ रही थी, कुछ सीन्स ऐसे थे जब लोग फटते हैं, जब लोग एक्सप्लोड होते हैं, तो उसको देखकर मुझे याद आई थी रेडी और नॉट की। रेडी और नॉट का जो क्लाइमैक्स था, वहाँ पर भी चीज़ें कुछ ऐसी हो रही थी, लोगों के सर फट रहे थे, लोग फट रहे थे। तो वो था। आप लोगों ने मूवी देखी है, अपने एक लिख के बताना। बाकी मेरी तरफ से 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए 10 में से अगर आप लोग पूछें सेम IMDb के जैसे 6 स्टार्स आपने देखी, जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड दिस इज नितेश आनंद, थैंक यू।